नमस्कार दोस्तों, तो आप सभी के लिए एक और महत्वपूर्ण केस लाया हूँ जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा में BLS इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड बनाम में राजवंत सिंह का केस है, जिसमें होनेवाल पीठासीन अधिकारी संजय किशन कौल एंड मनोज मिश्रा JJ हैं, जिसमें CRI अपील नंबर 657 और 664 और 2023 डिसाइडेड ऑन 1 मार्च 2023। इसे हम आज पूरा विस्तार से समझेंगे। तो जिसमें दंड प्रक्रिया संख्या धारा 311 परक्राम में लिखित अधिनियम धारा 138 क्या विधान मजिस्ट्रेट शिकायतकर्ता की गैर उपस्थिति के लिए आपराधिक शिकायतों को खारिज किए जाने में नियोजित था, भले ही शिकायतकर्ता का बयान दर्ज किया गया हो और शिकायतकर्ता के साक्ष्य को प्रतिरक्षा पक्ष के साक्ष्य को अभिलिखित किए जाने के लिए मामले को सूचीबद्ध किए जाने के निर्देश के साथ बंद कर दिया गया हो और अभिनिर्धारित विशेष अनुमति याचिका ओ में एक विशिष्ट प्रकथन है कि अपीलार्थी ने मामले में अपना साक्ष्य दिया था और उसके बाद आगे के गवाहों को बुलाने और उनकी जांच किए जाने के लिए संहिता की धारा 311 के अधीन एक आवेदन दायर किया था। विधि न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, विधिक न्यायालय और उच्च न्यायालय ने इस बात पर विचार नहीं किया कि शिकायतकर्ता की प्रतिपरीक्षा समाप्त हो चुकी थी और अन्य मामलों में जिरह की मांग नहीं की थी। ना तो उच्च न्यायालय ने और न ही मजिस्ट्रेट न्यायालय ने स्थिति पर ध्यान दिया है। नीचे की दोनों अदालतें इस बात पर विचार किए जाने में विफल रही थी कि क्या धारा 256 की धारा 1 के प्रावधान के तरह मामले के तथ्यों में न्यायालय शिकायतकर्ता की उपस्थिति से छुटकारा पाने के बाद मामले में आगे बढ़ सकती है। यदि शिकायतकर्ता धारा 311 के अधीन आवेदन किए जाने के लिए उपस्थित नहीं होता है तो मजिस्ट्रेट संहिता की धारा 311 के अधीन के आवेदन को खारिज कर सकता था और उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर मामला को आगे बढ़ा सकता था। विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा परिवाद शिकायतों को सीधे खारिज करना और परिवादी के उपस्थित न होने पर अभियुक्त को बरी किए जाने का आदेश किया जाना नियोजित नहीं था। उच्च न्यायालय पहलुओं पर ध्यान देने में भी असफल रहा। आक्षेपित आदेश अपास्त किए जाने के लिए दायी है और कार्रवाइयाँ अपने मूल क्रमांक पर बहाल हो जाएंगी एवं इसके अनुसार अपीलें स्वीकार की जाती हैं। जिसमें एक मुख्य बिंदु विधिक बिंदु है, जिसमें जब अभियोजन पक्ष ने अपना मामला बंद कर दिया और आरोपी को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 311 के अधीन परीक्षण किया गया है तो न्यायालय को मामले के गुणों के आधार पर निर्णय पारित किया जाना आवश्यक था। पैरा 11। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो जरूर करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय सिया राम।